Hi, hello friends, welcome you on my channel. And so today I have brought a very important topic for all the youngsters, those who are going to appear for the interviews and the examination, competitive examination, and then they have to go for the interview when they get selected. So my topic for the day is interview skills. So I'm going to give you some best interview skills that you will definitely get benefit of. So I have come here with some points that you need to remember when you are preparing for any interview. Although every interviewer or every appearing candidate have already set certain points in their mind for before going to the interview, but still there are something which we actually don't take in notice, like हम कुछ चीज़ें ऐसी भूल जाते हैं जो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हम हमेशा अपने दिमाग में एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि हाँ अब हमें ये ऐसे ये इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। मे बी हमें जो वोकल पार्ट है वो हमारा प्रिपेयर होता है, बट बहुत सारी और गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम मिस आउट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ जाके हम अपना फुल 100% प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। तो ऐसे ही कुछ मैं टिप्स आपको देना चाहूँगी जो आपकी ऑब्ज़र्व होती हैं और जिनके लिए भी प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा, एंड जहाँ आप लैक कर रहे हैं उस एरिया में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो पहली चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च। रिसर्च इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जिस भी फर्म के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू शुड हैव अ थॉरो रिसर्च ऑन दैट टॉपिक, बिकॉज जब तक आपने रिसर्च नहीं करी होगी, आप उसके इन एंड आउट्स नहीं जानते होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर 100% इन द इंटरव्यू। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी ऑन योर हिट लिस्ट or you on the top of your hit list. Then the second thing है हमारी ड्रेस कोड। Another important point, ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है एक इंटरव्यू के लिए, बिकॉज ये उतना ही एसेंशियल होता है जितनी आपकी प्रिपरेशन एसेंशियल होती है। हम जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वी शुड ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल वेयर्स। वी शुड नॉट गो इन अ हिपी काइंड ऑफ अ ड्रेस लाइक जीन्स या मिडीज़ या मिनीज़ या इस तरह के कपड़ों में वी आर नॉट अलाउड टू गो। वी शुड हैव अ प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस वेयर एंड दैट शुड बी नीट एंड टाइडी। सो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट करते हैं वो फॉर्मल वेयर्स के अंदर आनी चाहिए। जैसे कि अगर गर्ल्स हैं तो उनमें बेसिकली आपका साड़ी है, सूट है, एंड बॉयज़ हैं तो ट्राउज़र शर्ट्स है। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट ड्रेस कोड हो जाती है किसी भी इंटरव्यू के लिए। Plus you should need to be look very neat and tidy. Your hair should be nicely washed, your nails should be properly done and cut। मतलब एक आपका बहुत ही नीट अपीयरेंस आना चाहिए जिसको देख के ही एक इम्प्रेशन जाता है। एंड आई मस्ट टेल यू, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ थर्ड थिंग इज़ योर एक रेज्यूमे को आप अपने डिटेल में क्रॉस वेरीफाई कर लें, बिकॉज जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे होते कई बार जल्दबाजी में और हम ये ध्यान नहीं दे पाते, हम सोचते हैं कि हमारे पास हमारा रेज्यूमे है एंड इट विल वर्क, बट डेफिनेटली कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो चुका होता है, हमारे कोई भी अदर माइन्यूट डिटेल्स चेंज हो चुके होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी भी जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपना एक बार रेज्यूमे ध्यान से देख लें। अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी चेंजेस की ज़रूरत है, कोई और मेल आईडी आप डालना चाहते हैं, या कोई क्वालिफ़िकेशन ऐड हुई है, या कोई वर्क एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, या कोई आपकी स्किल्स में ऐड ऑन है, तो आप उसे वहाँ वो चेंजेस ज़रूर से कर दें, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक भी वजह से यू विल लैग बिहाइंड। देन माई फोर्थ पॉइंट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके इंटरव्यू को डायनेमिक बनाती है। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हैं, वी आर ऑलरेडी वेरी नर्वस एंड हमारे दिमाग में बहुत सारे परसेप्शंस एंड थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। हम फोकस तो होते हैं, हम प्रिपेयर्ड भी होते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गिव आवर 100% बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड थॉट्स विच आर रनिंग इन आवर माइंड्स।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कंट्रोल्ड रखें। जो नर्वसनेस हम फील कर रहे हैं उसे हमें बाहर नहीं लाना है, हमें वहाँ पे प्रॉपरली वी हैव नीड टू सिट प्रॉपरली देयर। एक तो आपको ज़रा सा भी स्लाउच करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट एंड प्रॉपरली बैठिए। अगर आप लीन करते हैं चेयर पे, थोड़ा लीन होके बैठने लगते हैं, तो इट्स लुक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड। और अगर आप सही से नहीं बैठते तो उसका एक गलत इम्प्रेशन जाता है जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ आई कॉन्टैक्ट। यू शुड हैव अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं है तो आपका इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है, और जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसे भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए आपका नर्वसनेस का या डिसइंटरेस्ट का पता ना चले, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बना के रखें, जिसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी वेरी अलर्ट एट दैट टाइम एंड वेरी फोकस्ड एट दैट टाइम। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर द क्वेश्चनेयर। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वी ऑलरेडी नो कि हम किस तरह के डेजिग्नेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो उस डेजिग्नेशन के बारे में हमें सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, या हमें ये एक आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑलवेज़ आप उस चीज़ को रिहर्स करके अच्छे से, आप घर पे मिरर के सामने भी रिहर्स कर सकते हैं या किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी रिहर्स कर सकते हैं। आप एक रिहर्सल ज़रूर करें, जिससे आपका थोड़ा सा जो एनकरेजमेंट होगा और आप क्लियर होंगे अपने माइंड में कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू नीड टू गिव देयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से अपने क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करके जाइए। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको लगते हैं आएंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, आपके वर्किंग आवर्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, बायो के बारे में, बायोडेटा के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि क्यों आप वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, क्यों आप उस डेजिग्नेशन को एक्वायर करना चाहते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग इज़ जब डू नॉट नॉड योर हेड अननेसेसरीली। हर बात पे सर हिलाना ज़रूरी नहीं होता। मे बी यू आर वेरी इंटरेस्टेड फॉर द जॉब, बट स्टिल यू नीड टू बी काम डाउन, थिंक अबाउट एवरी पॉइंट एंड देन से येस। बिकॉज जब आप हर चीज़ पे, हर क्वेश्चन पे हाँ कर देते हैं, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी थिंग एंड यू आर शोइंग योर केयरलेस एटीट्यूड। देन पुट अप योर USPs वेरी नाइसली। USPs मतलब जो आपके अंदर यूनिक पॉइंट है, उन्हें आपको बहुत अच्छे से शोकेस करना है, उन्हें बाहर दिखाना है अपने आप की। चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे आपके कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो, चाहे आपका कोई एक प्लस पॉइंट हो, आपको अपनी USPs बहुत अच्छे से प्रेजेंट करनी है और बतानी है, जैसे कि आपका वो पॉइंट एक काउंट हो और आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई ना हो या कहीं से भी पीछे ना रह जाए। देन यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। That confidence is one of the factor which work everywhere in the field of education and career. कॉन्फिडेंस की वजह से आप कई चीज़ें जो हैं वो अपने साइड पे टर्न अप कर सकते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस आपको अंदर से ही आता है। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव फॉर दैट। अगर आप पॉजिटिव है तो आप ज़रूर कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैं अगर आप नेगेटिव थॉट लेके जाएंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ या ये शायद जॉब मुझे नहीं मिलेगी, तो वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ जाना है, तब जाके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, जो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी में बाहर दिखाई देता है। Then another thing and the last point is leave your thank you note. Whenever you are leaving the office or the place of interview, always say thank you to the panel, because it is very important. That shows your humbleness and generosity and your social etiquettes. Okay, so these are all the points, and ये definitely बहुत अच्छे tips हैं जो आपको आपके लिए work करेंगे। आप इन पे ज़रूर काम करिएगा एंड होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पुश करिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।